यस सर। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन में अभी हाल फिलहाल में हम लोगों ने एक टॉपिक पूरा कर लिया। एक्टिव पैसिव वॉइस ट्रांसलेशन का पार्ट होता है, और ये नरेशन जो है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट से डायरेक्ट, ये भी क्या है, ट्रांसलेशन और ट्रांसफॉर्मेशन का पार्ट है। ओके, तो इसमें तीन चीजें अगर हम लोग जान लेते हैं, क्या है, एक तो होता है स्पीच, एक होता है डायरेक्ट स्पीच, और एक होता है इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, तो यही हमें समझना है कि स्पीच क्या होता है, डायरेक्ट स्पीच क्या होता है, और इनडायरेक्ट क्या होता है। ठीक है, देखिए स्पीच क्या होता है, स्पीकर जो भी बोलता है, वॉट एवर अ स्पीकर स्पीक्स इज कॉल्ड स्पीच। ठीक है, या यूं कहने की वर्ड्स स्पोकन बाय द स्पीकर, जो भी शब्द वक्ता बोलता है, स्पीकर बोलता है, उसी को हम क्या कहते हैं, स्पीच कहते हैं। ठीक है, लेकिन फिर डायरेक्ट स्पीच क्या होता है, इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है। ठीक है, तो वक्ता जब बोलेगा तो दो बातें हैं, या तो अपनी बात बोलेगा, अपनी मन की बातें कहेगा, या किसी के द्वारा कही गई बात को बताएगा। ठीक है, तो जब किसी के द्वारा कही गई बात को बताएगा तो उसके बताने का तरीका दो होगा। क्या, कि जिस ओरिजिनल स्पीकर ने, जो फर्स्ट स्पीकर ने किसी बात को कहने के लिए जिन जिन वर्ड्स का यूज किया था, एग्जैक्टली उन्हीं वर्ड्स का यूज करके कोई रिपोर्टर अगर रिपोर्ट कर दे तो डायरेक्ट स्पीच हो जाएगा। या फिर ओरिजिनल स्पीकर ने जो जो वर्ड्स यूज किया था उन एक्चुअल वर्ड्स को यूज ना करके उसके मीनिंग को अपने शब्दों में बता दे, ऑन वर्ड्स में बता दे, तो वही क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट स्पीच। तो डायरेक्ट स्पीच हो चाहे इनडायरेक्ट स्पीच हो, ठीक है, आर बेसिकली used for रिपोर्टिंग, रिपोर्ट करने के लिए। तो डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच का यूज किस लिए किया जाता है, रिपोर्ट करने। रिपोर्ट का क्या मतलब होता है कि किसी के द्वारा कही गई बात को किसी और को बताना। जैसे अगर हमने क्लास में, एक एग्जांपल ले लें, अगर हमने क्लास में, हम टीचर हैं, टीचर ने क्लास में रवि से कुछ कहा, ये तो देखते रहिएगा। तो टीचर ने अगर रवि से कहा तो टीचर ने अपनी मन की बात कही होगी ना रवि से, क्लियर। और मान लीजिए कि रवि सुन नहीं पाया, ठीक है, तो फिर रवि पूछेगा किससे, महेश से। टीचर ने रवि से कहा, कुछ कहा होगा, रवि सुन नहीं पाया, तो रवि जो है पूछेगा ना महेश से कि महेश तुम बताओ टीचर ने मुझे क्या कहा। बात समझ में आ रही कि नहीं, ठीक है। फिर महेश अब जवाब देंगे, तो महेश किसको जवाब देंगे, रवि को जवाब देंगे। तो महेश जो है रवि को जवाब देंगे, तो महेश रवि को अपने मन की भावना बताएंगे, या टीचर ने जो बात कही थी उसी बात को महेश बता देंगे रवि को। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? आ रहा है सर, टीचर की कही हुई बात बताएंगे। क्लियर है। तो जब टीचर की कही हुई बात बताएंगे
तो वहां पे दो पॉसिबिलिटी है ना, कि महेश तो कहेंगे टीचर की कही हुई बात, लेकिन महेश जब टीचर की कही हुई बात कहेंगे तो दो पॉसिबिलिटी क्या, कि टीचर ने जिन जिन वर्ड्स का यूज कर तो टीचर यानी कि ओरिजिनल स्पीकर के द्वारा जो वर्ड्स यूज किए गए थे उन्हीं वर्ड्स में महेश बताएंगे तो उसको हम डायरेक्ट स्पीच कहेंगे या डायरेक्ट रिपोर्टिंग कहेंगे, ठीक। लेकिन अगर महेश को हुबहू सारे वर्ड्स नहीं पता है तो भाव तो समझ ही गए होंगे कि टीचर क्या कहना चाह रहे थे रवि से, तो फिर महेश क्या करेंगे कि महेश क्या करेंगे कि टीचर ने जिन शब्दों का प्रयोग करके बात कहा था उन्हीं शब्दों का भाव बताएंगे अन्य शब्दों में। ये पॉसिबल है ना? जी यस सर। ठीक है, तो ये फिर क्या करेंगे, टीचर के द्वारा प्रयोग किए गए शब्दों का प्रयोग न करके महेश जो है अपने शब्दों का प्रयोग इस प्रकार से कहेंगे, महेश जो है अपने शब्दों का प्रयोग इस प्रकार से करेंगे कि टीचर के कही गई बात और महेश के द्वारा बताई गई बात दोनों का भाव एक हो, भाव में अंतर नहीं पड़ना चाहिए, तब उसे हम क्या कहेंगे, इनडायरेक्ट स्पीच। एनी डाउट? बोलिए भाई। हाँ सर। ठीक है, ओके। जैसे मैं कहूं I will not come tomorrow। तो अच्छा, स्पीच और सेंटेंस में क्या अंतर है कि जो लिखा जाता है वो सेंटेंस होता है और जो लिखा गया उसको जब आप वर्ड्स में शब्दों में बोलेंगे, साउंड में बोलेंगे, उसी को क्या कहते हैं, स्पीच कहते हैं। और जो बोलेंगे उसको लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, सेंटेंस। तो सेंटेंस इज बेसिकली written version of speech and speech is basically spoken version of sentence। Any doubt? तो यहाँ पे आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन स्पीकर होता है, तो आई क्या बता रहा है कि बोलने वाला व्यक्ति खुद अपने बारे में बता रहा है कि वो कल नहीं आएगा। एनी डाउट? तो इसको हम क्या कहेंगे, प्लेन स्पीच है, दिस इज जस्ट स्पीच। ठीक है, पर इस सेंटेंस को देखिए, द टीचर सेड I will not come tomorrow। और ये पूरा इन्वर्टेड कॉमा एनक्लोज है। ठीक है, खुश है, यहाँ फुल स्टॉप कर दिया। ठीक है, तो अब क्या है, ये देखिए स्पीच, आई विल नॉट कम टुमारो, वही चीज यहाँ लिखी गई है, आई विल नॉट कम टुमारो। ठीक है, लेकिन इसमें पहले लिख दिया गया द टीचर सेड आई विल नॉट कम टुमारो। तो अगर टीचर ने ये बात कही है तो टीचर ये नहीं कहेगा ना कि टीचर ने कहा कि मैं कल नहीं आऊंगा। बोलो भाई। हेलो। यस सर। यस पहले तो ये बताइए, दो सेंटेंस लिखा गया कि एक सेंटेंस लिखा गया है? एक है सर। एक सेंटेंस है, पर इसमें आप ध्यान से अगर देखें तो इसमें दो पार्ट आ रहे हैं। क्या, द टीचर सेड, टीचर ने कहा। ठीक है, तो ये सेंटेंस है, तो इसको, इस सेंटेंस को किसी ने बोला होगा ना, तो इस सेंटेंस को बोलने वाला व्यक्ति टीचर है या नहीं है, बस इतना बता दीजिए। यस सर, टीचर। बोलिए, इस सेंटेंस को बोलने वाला व्यक्ति नहीं, नहीं, ध्यान से देखिए, सेंटेंस यहाँ से लेके यहाँ तक लिखा गया, द टीचर सेड आई विल नॉट कम टुमारो। तो जब टीचर ने अगर मुझे को कहना है कि मैं कल नहीं आऊंगा, तो मैं ऐसे थोड़े कहूंगा द टीचर सेड आई विल नॉट कम टुमारो, मैं तो सीधे ये बोल दूंगा आई विल नॉट कम टुमारो। हाँ या ना? जी जी। ठीक है, ओके। तो ये इतना बता रहा है कि ये इधर की कही गई बात तो टीचर की है, ये बात तो टीचर ने बोली है। क्लियर? पर ये पूरा सेंटेंस को जो टीचर ने इतनी बात कही है, पर पूरे सेंटेंस को टीचर ने नहीं बोला है, बल्कि पूरे सेंटेंस को किसी और ने बोला है। हाँ या ना?
जी। और किसी और ने किस वजह से बोला है, बोले टीचर की इतनी बात बतानी थी। ये बात समझ में आ गई? जैसे मान लीजिए कि हम एक एग्जांपल लेते हैं कि क्लास में तंजीला नाम की एक स्टूडेंट है, वो एब्सेंट है, ठीक है, और क्लास के एंड में आपको फोन करके पूछे अगर कि आज मैं क्लास नहीं करी थी, सर कुछ स्पेशल बताया क्या, तो आप यही कहेंगी ना उनसे, तंजीला से, कि टीचर ने कहा वो कल नहीं आएंगे, आए ना? यस सर। या टीचर ने कहा will not come tomorrow, तो तंजीला को ये लगेगा कि आई तो स्पीकर के लिए यूज होता है, स्पीकर आप है, तो तंजीला को ये लग सकता है कि कल आप नहीं आएगी, जबकि आप ये कहना चाहती हैं कि टीचर ने कहा आई विल नॉट कम टुमारो, है कि नहीं? यस। तो इसका जो भी स्पीकर होगा, इस सेंटेंस को जो भी बोला है, वो अपने बारे में बोल रहा है कि टीचर के बारे में बोल रहा है? टीचर के बारे में। टीचर के बारे में बोला, और टीचर ने जो बात कही थी उसी बात को एग्जैक्टली रिपोर्ट किया है टीचर के ही वर्ड्स में, तो इसी को हम रिपोर्टिंग कहते हैं, ठीक है। और जब ओरिजिनल स्पीकर के एग्जैक्ट वर्ड्स का यूज करके हम बताते हैं तो उसी को हम डायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट रिपोर्टिंग कहते हैं। ये बात समझ में आ गई? जी। यस। क्लियर है? पर इसी बात को ऐसे भी तो कहा जा सकता था, द टीचर सेड दैट, कॉमा की जगह दैट लग गया, ही वुड नॉट कम द नेक्स्ट डे। ना? जी। ठीक है, तो आई बदल के ही हो गया, विल की जगह वुड हो गया, टुमारो का नेक्स्ट डे हो गया। तो दरअसल टीचर ने जो बात कही थी वही बात तो यहाँ भी आ रहा है, पर ये स्टेटमेंट जो है पूरा, ये सेंटेंस यहाँ से लेके यहाँ तक, ये स्टेटमेंट टीचर ने बोला है या टीचर की कही गई बात को कोई और बता रहा है? सर टीचर की कही बात को कोई और बता रहा है। कोई और बता रहा है, लेकिन वो टीचर के शब्दों का प्रयोग न करते हुए अपने शब्दों में इस प्रकार से बता रहा है कि टीचर के कहने का भाव और इनके रिपोर्ट करने का भाव एक हो, ठीक है। तो इसी को हम क्या कहेंगे? इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट। ठीक है, ओके। तो चाहे डायरेक्ट स्पीच हो चाहे इनडायरेक्ट स्पीच हो, जनरली ये बातचीत करने के लिए यूज नहीं होता है। बातचीत करने के लिए सिर्फ स्पीच यूज होता है। डायरेक्ट स्पीच हो चाहे इनडायरेक्ट स्पीच हो, रिपोर्ट करने के लिए यूज होता है। रिपोर्ट का मतलब किसी के द्वारा कही गई बात को, ठीक है, कोई दूसरा व्यक्ति तीसरे को बताए। तो किसी एक के द्वारा कही गई बात को दूसरा व्यक्ति तीसरे को बताए, तो इसी को हम रिपोर्ट करना कहते हैं इंग्लिश में। एनी डाउट? और इस सेंटेंस के माध्यम से रिपोर्ट क्या करना था? रिपोर्ट ये करना था कि आई विल नॉट कम टुमारो, या ये रिपोर्ट करना था दैट ही वुड नॉट कम द नेक्स्ट डे। एनी डाउट? नो सर। यहाँ तक एकदम क्लियर है डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है? ओके, यस सर। जी। ठीक है। अब आइए देखते हैं। तो जनरली जो हम लोग लिखते हैं डायरेक्ट स्पीच, वो ऐसे होता है कि यहाँ पे कॉमा रहेगा, बाकी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रहेगा, और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर पूरा सेंटेंस होता है, और सेंटेंस के अंदर एक पंक्चुएशन मार्क, फुल स्टॉप या मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन या क्वेश्चन मार्क होता है। तो क्वेश्चन मार्क हो चाहे फुल स्टॉप हो या मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन हो, वो सेंटेंस का इंटीग्रल पार्ट होता है, और पूरे सेंटेंस को हम इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखते हैं। इसलिए
ये जो इन्वर्टेड कॉमा लगेगा वो पंक्चुएशन मार्क के बाहर लगेगा। ये बात समझ में आएगी, ठीक है। और ये तो जो व्यक्ति रिपोर्ट कर रहा है, रिपोर्टर की अपनी स्पीच है, ओरिजिनल स्पीकर की तो सिर्फ यही स्पीच है ना। तो ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे एक होता है आपका वर्ब ना, कॉमा के पहले एक वर्ब होता है और इसी वर्ब के माध्यम से ये रिपोर्ट किया जाता है। इस वर्ब का यूज करते हैं इतनी बात को रिपोर्ट यानी बताने के लिए, रिपोर्ट करने के लिए, इसीलिए हम इसको कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है। और ये जो होता है इसके अंदर जो सेंटेंस होता है, यहाँ एक पूरा कंप्लीट सेंटेंस होगा, ठीक है। तो इसी सेंटेंस को हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट स्पीच या रिपोर्टेड स्पीच है। या इसी को कहते हैं रिपोर्टेड, क्योंकि ही रिपोर्ट किया जा रहा था, रिपोर्टेड स्पीच। ओके। अब देखिए, चूंकि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर एक अलग से सेंटेंस होता है, कंप्लीट सेंटेंस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो सेंटेंस होता है, ये जो सेंटेंस होता है ये किसी भी प्रकार का सेंटेंस होता है। दिस कुड बी ऑफ एनी टाइप, ठीक है। ये असर्टिव हो सकता है, ये जो है इंटरोगेटिव हो सकता है, एक सेकंड जैसा वेट कर लीजिए, 1 मिनट वेट कर लीजिए। ओके, ये जो सेंटेंस होगा या तो असर्टिव हो सकता है या इंटरोगेटिव हो सकता है, मतलब 5 में से किसी भी टाइप का हो सकता है। इंपरेटिव हो सकता है, भाई माइक किसी का ऑन हो गया, ऑफ करिए तो। कोई मार्केट में माइक ऑन हो गया है। या ऑप्टेटिव हो सकता है, या फिर ये एक्सक्लामेटरी हो सकता है। ठीक है, अब इसको समझिए। चूंकि ये साफ साफ लिखा हुआ है डायरेक्ट में, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है तो डायरेक्ट है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्या रहेगा, जो एक्चुअल स्पीकर है उसकी स्पीच रहेगी, और इतना जो बताने वाला व्यक्ति है जो रिपोर्टर है, उसकी स्पीच होगी। ठीक है, तो असल में होता यह है कि डायरेक्ट या इनडायरेक्ट स्पीच का हम यूज करते ही हैं किसी एक के द्वारा कही गई बात को दूसरे को बताने के लिए। तो जब भी आप डायरेक्ट के सेंटेंस को इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे
ठीक है, तो इस बात को समझिए। अगर मान लीजिए कि मैंने किसी स्टूडेंट से, जैसे सर्वे से, इनसे मैंने क्वेश्चन किया, तो मेरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। ठीक है, अब मान लीजिए सर्वे सुन नहीं पाए, ठीक है, तो उन्होंने निशा से पूछा कि सर मेरे बारे में क्या कह रहे थे, तो सर ने जो कहा था सर्वेश को, निशा वही बात बताएगी, है कि नहीं। और सर ने तो सर्वेश से क्वेश्चन किया था, तो अब ये बताइए कि निशा जो है सर्वेश से क्वेश्चन करेंगी या क्वेश्चन के बारे में बताएंगी? सर क्वेश्चन के बारे में बताएं। क्वेश्चन के बारे में बताएंगी। तो चूंकि इनडायरेक्ट के माध्यम से बताया जाता है, रिपोर्ट किया जाता है, इसलिए इन 5 में से किसी भी एक टाइप का सेंटेंस डायरेक्ट में लिखा हो, उसको जब आप इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो बताने का भाव देगा, और एक ऐसा सेंटेंस जो बताने का भाव देगा वो असर्टिव हो जाता है। हाँ या ना? जी। तो डायरेक्ट स्पीच में चाहे असर्टिव हो, चाहे इंट्रोगेटिव हो, चाहे इंपरेटिव हो, चाहे ऑप्टेटिव हो, चाहे एक्सक्लेमेटरी हो, ठीक है, जब उसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो किस में बदल जाएगा? असर्टिव में। ठीक है, और जब असर्टिव हो, सेंटेंस ही असर्टिव हो जाएगा, तो असर्टिव का वर्ड ऑर्डर फॉलो करेगा और असर्टिव का पंक्चुएशन मार्क भी फॉलो करेगा। यही वजह है कि जब आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट में लिखते हैं, ठीक है, तो जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस से पहले वर्ब होता है, बाद में सब्जेक्ट, तो जब असर्टिव बन जाता है तो पहले सब्जेक्ट, बाद में वर्ब, और क्वेश्चन मार्क हट के वहां फुल स्टॉप लग जाता है। एनी डाउट? हाँ सर। देखिए यहाँ पे 2 स्पीच है, ये रिपोर्टेड स्पीच है, इसको रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं, ठीक है, और दोनों को अलग करने के लिए क्या लगा है? कॉमा लगा है। लेकिन जब आप उसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो इनडायरेक्ट में क्या होता है? जो रिपोर्टर होता है वो इस बात को, इस ओरिजिनल स्पीकर की बात को अपने शब्दों में बताता है। जब अपने शब्दों में बताएगा तो ये स्पीच और ये स्पीच दोनों मिलकर के एक हो जाएंगे। हाँ या ना? जी। ठीक है, तो ये कॉमा हट करके यहाँ पे क्या लग जाए? कॉमा की जगह एन एप्रोप्रिएट कंजंक्शन इज यूज्ड। कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, तो इतनी बात हो गई। अब इसमें एक चीज और बनता है, अच्छा, और हम एक हेडिंग डाल देते हैं, द फॉलोइंग चेंजेस are made while transforming a direct speech into indirect। ठीक है, निम्न बदलाव किए जाते हैं डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में बदलते समय। ये हेडिंग हो गया, क्या क्या बदलता है ये देख लेते हैं। ओके, नंबर 1, an appropriate conjunction ऑब्लिक हम रिलेटिव प्रोनाउन एडवर्ब कर देते हैं,
हालांकि वो कंजंक्शन होता नहीं है, वो रिलेटिव प्रोनाउन या एडवर्ब होता है, ठीक है, रिलेटिव एडवर्ब या रिलेटिव प्रोनाउन, दरअसल वो कंजंक्शन नहीं होता है। इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ कॉमा, ठीक है। नंबर 2, the reporting verb is changed। आज मनोज जी आए हैं कि नहीं? According to the sense of the reported speech। मतलब यहाँ पर आपका एक रिपोर्टिंग वर्ब होता है, तो जब इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो ये रिपोर्टिंग वर्ब बदल के कुछ और हो जाएगा, और इस रिपोर्टिंग वर्ब को बदल के किस में रखेंगे, मतलब इसके स्थान पे क्या रिपोर्टिंग वर्ब यूज होगा, ये निर्भर करता है, डिपेंड करता है कि यहाँ जो रिपोर्टेड स्पीच है उसका भाव कैसा है। अगर इसका भाव बताने का है तो सेड हो जाएगा, बताया तो टोल्ड भी हो सकता है, पूछने का है तो आस्क्ड हो जाएगा, वार्निंग दिया तो वार्न्ड हो जाएगा, एडवाइस किया तो एडवाइज्ड हो जाएगा, सजेशन दिया तो सजेस्टेड हो जाएगा, प्रपोजल का भाव है तो प्रपोज्ड हो जाएगा। ये बात समझ में आई? जी। थर्ड जो है the tenses in the reported speech are changed। एक तो टेंस बदल जाता है रिपोर्टेड स्पीच का, चौथा सॉरी पर्सनल प्रोनाउन and possessive adjective are changed। ओके, पांचवा क्या है? रेफरेंस ऑफ टाइम and place are changed but not always। बदलते तो हैं टाइम और प्लेस का रेफरेंस, लेकिन हमेशा नहीं, इसलिए ब्रैकेट में डाल दिया। ओके, तो इतने 5 बदलाव करने पड़ते हैं। अब क्या बदलाव कब करेंगे वो देखते हैं। जो पहला है वो कंजंक्शन आ जाएगा, जो दूसरा है वो रिपोर्टिंग वर्ब जो है बदल के कुछ और हो जाएगा इनडायरेक्ट में, लेकिन वो रिपोर्टिंग वर्ब कैसे बदलेगा? रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार। तो जब वहां देखेंगे क्या भाव आ रहे हैं तो भाव के अनुसार वहीं पे बदलेंगे, ठीक है। ओके, अब आइए थोड़ा देखते चलते हैं। चेंज नहीं, चेंज नहीं बल्कि यूज ऑफ
of conjunction for comma। ठीक है, कॉमा के लिए कंजंक्शन का यूज। अब देखिए ये कॉमा था, अब मान लीजिए कि यहाँ, अब हम ऐसे कर देते हैं, जैसे कॉमा है इसको इंसर्कल कर दिया यहाँ। ठीक है, तो यहाँ पे हमने अब लगा दिया दैट। ठीक है, तो कॉमा की जगह दैट कब लगेगा? बोले असर्टिव सेंटेंस होगा तब यहाँ पे असर्टिव सेंटेंस। ठीक है, असर्टिव या ऑप्टेटिव या इम्परेटिव, नहीं सॉरी एक्सक्लामेटरी। ओके, या फिर कॉमा की जगह लग सकता है इफ या वेदर या फिर क्वेश्चन वर्ड खुद ही रहेगा। हाँ ठीक है, इसको मैं ब्रैकेट में डाल दे रहा हूं। तो ये कब रहेगा? जब आपका डायरेक्ट क्या इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। हाँ, जब आपका डायरेक्ट स्पीच कैसा रहेगा? इंट्रोगेटिव। तो 5 प्रकार के होते हैं, 4 आपको मिल ही गए। दैट का यूज सिर्फ तब होगा जब असर्टिव हो, ऑप्टेटिव हो या एक्सक्लामेटरी हो। ठीक है, और एक इंट्रोगेटिव में इफ वेदर, नहीं तो क्वेश्चन वर्ड। ठीक है, ओके। किसकी जगह? जी सर, इम्परेटिव में भी एक ऐसी कंडीशन आती है जिसमें दैट लगता है। आते हैं, अभी कहाँ खत्म हुआ है, आते हैं, जहाँ लगेगा लगाया जाएगा। ठीक है, ओके। अब हम लोगों का क्या बच गया? जैसे इन्होंने कहा थी इम्परेटिव। ठीक है, इम्परेटिव में ध्यान से देखिए, नो कंजंक्शन is used in imperative। ठीक है, except for proposal या सजेशन। ठीक है तेजू जी? जी सर। ठीक है, ओके। तो ये वाला पॉइंट जब हम लोग इंपरेटिव को चेंज करेंगे उसी समय देखेंगे। ओके, ठीक है, ओके सर। एक हमें रफ आइडिया मिल गया क्या कि कॉमा की जगह दैट हमेशा नहीं लगेगा जब यहाँ पे सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच में असर्टिव है, ऑप्टेटिव है या एक्सक्लेमेटरी है। ठीक है, ओके। तो ये एक रफ आइडिया मिल गया, इसको जब हम लोग अच्छी तरह से चेंज करेंगे तब देख लेंगे वहां पे। हम सेकेंड पॉइंट पे हम आते हैं, हाउ टू चेंज टेंसेस। ना, टेंसेस कैसे बदलेगा? हाउ टू चेंज, हाउ टू। प्रेम है आज क्लास में? इस तरह से अगर कैटेगराइज करके इतना बढ़िया से कि चीज कैसे बदलेगा अगर लिख दिया जाए तो बुक अच्छी निकलेगी इस तरह से। नहीं,
ओके जी सर। अब देखिए टेंस क्या है, प्रोबेबिलिटी लेके चलिए, ठीक है। जैसे टेंस आपको किसका बदलना है, रिपोर्टेड स्पीच का, नहीं तो पॉसिबिलिटी लेके चलते हैं, या तो यहाँ प्रेजेंट टेंस होगा या पास्ट टेंस होगा या फ्यूचर टेंस देनी है ना, ठीक है। तो हम पॉसिबिलिटी लेके चल रहे हैं क्या, कि अगर प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट बोल रहा हूं, प्रेजेंट टेंस, तो प्रेजेंट टेंस किस में बदल जाएगा, पास्ट में। ओके और ये ऑलरेडी पास्ट है तो किससे बदल जाएगा, पास्ट परफेक्ट में। ओके और अगर पास्ट परफेक्ट दिया हुआ है तो पास्ट परफेक्ट बदलेगा नहीं, वो एज इट इज रहेगा, नो चेंज। जी ठीक है ओके अगर यहाँ प्रेजेंट टेंस है तो प्रेजेंट किस में बदल जाएगा, पास्ट में। यदि यहाँ पास्ट टेंस है तो पास्ट किस में बदल जाएगा, पास्ट परफेक्ट। या ऑलरेडी यहाँ पे पास्ट परफेक्ट दिया हुआ है तो फिर उसमें कोई चेंज नहीं होगा, वो उसको पास्ट परफेक्ट में छोड़ देंगे। यहाँ कोई कुछ बोल रहा था क्या बीच में, नहीं सर। ठीक है। तो ये तो हो गया कि अगर हमको प्रेजेंट टेंस यहाँ मिल जाए या पास्ट मिल जाए, पास्ट परफेक्ट मिल जाए, फ्यूचर में क्या करेंगे, ठीक है। तो फ्यूचर बनेगा किससे, मॉडल से। तो जो फ्यूचर मॉडल है उसी का पास्ट इक्विवेलेंट यूज कर देते हैं। तो आगे इसमें देखते हैं, या यहीं पे सिर्फ मैं पीटीओ कर देता हूँ, पीटीओ। तो देखिए फ्यूचर के लिए हमारे पास वहां पे क्या हो सकता है, विल हो सकता है, शैल हो सकता है, शुड हो सकता है, कैन हो सकता है, मे हो सकता है, और तो कुछ है नहीं। एक होता है मस्ट, हालांकि मस्ट का कोई पास्ट इक्विवेलेंट नहीं होता है, लेकिन ये एक्सेप्शन में है। तो विल का क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा। शैल का क्या है, शुड हो जाएगा। और शुड का क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा। कैन का क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा। मे का माइट हो जाएगा। मस्ट जो है चेंज हो जाता है हैड टू में। ओके ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसका पास्ट इक्विवेलेंट लिखा गया है, इसका मतलब ये नहीं है कि विल का पास्ट टेंस वुड है या शैल का पास्ट टेंस शुड है, क्योंकि ये सब भी मॉडल है, ये भी मॉडल है। और आपको पता है कि मॉडल कभी फॉर्म चेंज नहीं करता है ये बात समझ में आई। और आप तो ये पढ़ के आ रहे हैं कि माइट जो है फ्यूचर में भी यूज होता है, माइट पास्ट में भी यूज होता है, माइट प्रेजेंट के लिए भी यूज होता है, कुड फ्यूचर के लिए भी यूज होता है, कुड प्रेजेंट के लिए भी यूज होता है, कुड पास्ट टेंस के लिए भी यूज होता है, राइट। ओके ठीक है ओके। तो टेंस, अच्छा टेंस में से कुछ लोगों को लग रहा होगा कि सिंपल प्रेजेंट है तो सिंपल पास्ट में हो जाएगा। अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है तो कॉरस्पॉन्डिंगली उसी तरह चेंज होगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है तो पास्ट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट, ठीक है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है तो पास्ट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट, सिंपल प्रेजेंट है तो सिंपल पास्ट। एनी डाउट? पास्ट कॉन्टिन्यूस का कॉन्टिन्यूस में रहेगा, पास्ट कॉन्टिन्यूस है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ठीक है। पास्ट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट ही रहेगा, सिंपल पास्ट है तो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत? नो सर। ओके
तो टेंस कैसे बदलेगा ये चीज बिल्कुल क्लियर है। तो हम लोगों ने 2 पॉइंट्स देख लिए हैं इधर वाले में से। क्या कि एक तो कंजंक्शन कैसे यूज होगा ये देख लिया, और दूसरा हम लोगों ने देख लिया कि टेंस कैसे बदलेगा। अब हम पर्सनल प्रोनाउन और पजेसिव एडजेक्टिव देख लेते हैं। चेंज या चेंजेस इन पर्सनल pronoun and possessive adjectives। ठीक है, वो कैसे बदलेगा ये तो सभी लोगों को पता है। SON सन वाला रूल आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, पर ये हर जगह अप्लाई नहीं होता है। एक लाइन का क्वेश्चन बना तो ठीक है, लेकिन जैसे आप लोगों का डायलॉग राइटिंग एक आता है, याद है एक बार आप लोगों के सिलेबस में प्रिस्क्राइब हुआ था LT में, तो डायलॉग राइटिंग पूरा पैराग्राफ बन जाता है। तो उसमें आई बात करते हैं। तो सन, तो S फॉर क्या हो जाएगा सब्जेक्ट, O फॉर ऑब्जेक्ट, N फॉर नो चेंज। ठीक है, तो ये जैसे कि फर्स्ट पर्सन के लिए हो गया ये ऑब्जेक्ट, सेकंड पर्सन के लिए हो गया, और ये नो चेंज थर्ड पर्सन के लिए हो गया, पर ये हर जगह एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, तो ये जो है S फॉर सब्जेक्ट हो गया, O फॉर ऑब्जेक्ट हो गया, और N फॉर नो चेंज। ठीक है, पर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट किसका ये देखने की बात होगी। देखिए जब आप सेंटेंस लिखेंगे तो यहाँ एक सब्जेक्ट होगा डायरेक्ट स्पीच में, और यहाँ पे एक वर्ब होगा। ठीक है, और फिर यहाँ पे लग जाएगा कॉमा, फिर इन्वर्टेड कॉमा में भी आपका एक सब्जेक्ट होगा और वर्ब होगा। ठीक है, ओके। ओ यहाँ पे थोड़ा मैंने गड़बड़ कर दिया, चलिए फिर से लिखते हैं। सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, और वर्ब अगर यहाँ पे ट्रांसिटिव वर्ब है तो इस वर्ब का ऑब्जेक्ट भी तो होगा ना। बोलिए भाई। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच में भी सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, या ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। डॉट डॉट करके फुल स्टॉप कर दे रहा हूँ, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर दे रहा हूँ। ठीक है, ये मैं काट दे रहा हूँ। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, ये जो रिपोर्टिंग स्पीच है इसमें भी सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, और जो रिपोर्टेड स्पीच है यहाँ भी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो जो पर्सनल प्रोनाउन चेंज करते हैं, चेंज तो होगा रिपोर्टेड स्पीच में, चेंज होगा रिपोर्टेड स्पीच में, लेकिन इसमें चेंज जो करेंगे वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट और रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार होगा। ये बात समझ में आई? यस सर। ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन का मतलब चाहे फर्स्ट पर्सन का पर्सनल प्रोनाउन हो, चाहे फर्स्ट पर्सन का पॉजेसिव एडजेक्टिव हो, वो चेंज होगा किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट किसका? ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। एनी डाउट? नो सर। रिपोर्टिंग वर्ब। ऑब्जेक्ट किसका? ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, ऑलराइट। तो अगर ये माने कि सेकेंड पर्सन में है सब्जेक्ट, यहाँ पे प्रोनाउन है सेकेंड पर्सन का, अगर ही है, सॉरी यू है, ठीक है, तो और यहाँ पे थर्ड पर्सन का है, तो फर्स्ट पर्सन चेंज होके क्या हो जाएगा? थर्ड पर्सन। या यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है और ये सेकेंड पर्सन का है, तो फर्स्ट पर्सन किस में चेंज होगा? इसके अकॉर्डिंग सेकेंड पर्सन में। ओके, मैं गलत बोल दिया, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। चलिए उसको प्रैक्टिकली लेंगे तब। तो ये एक आइडिया मिला आपको, आइडिया के इसमें मैं करके बताता हूँ। ठीक है, ओके। जैसे
रोहित said to रीता। ठीक है, I will not give my pen to you। एकदम साफ साफ समझ में, आई विल नॉट गिव माई पेन टू यू इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज है, तो ये डायरेक्ट स्पीच हो गया ओरिजिनल स्पीकर का। ठीक है, पर जब रोहित को अगर कहना रहा होगा तो रोहित ने ये नहीं कहा होगा ना कि रोहित सेड टू रीता। रोहित तो सीधे कह दिया होगा कि आई विल नॉट गिव यू माई पेन। हाँ या ना? जी ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या बदलाव होगा। ठीक है, तो अभी तक हमने दो चीजें देखी हैं। क्या? एक तो हम टेंस बदलेंगे, दूसरा जो पर्सनल प्रोनाउन है और पजेसिव एडजेक्टिव है, ये चीजें बदलेंगी। ठीक है, और ये जो कॉमा है, चूंकि असर्टिव सेंटेंस है तो कॉमा के स्थान पे सीधे अपने आप क्या आ जाएगा? दैट आ जाएगा। ये आपका रिपोर्टेड स्पीच है। रिपोर्टेड स्पीच का ये सब्जेक्ट है थर्ड पर्सन, और ये रिपोर्टेड स्पीच का ये ऑब्जेक्ट है, ये भी थर्ड पर्सन में है ना। और इसका ध्यान रखिएगा कि जब आपको रिपोर्टिंग वर्ब सेड मिला हो और सेड के बाद ऑब्जेक्ट भी लगा हो, तो सेड प्लस ऑब्जेक्ट, तो सेड वाले को हम किस में चेंज कर देते हैं? टोल्ड में ना। और टोल्ड के साथ टू कभी नहीं लगता। जी तो वर्ब कैसे बदलेगा ये पता चल गया, कॉमा की जगह दैट लगेगा, ये हो गया। अब देखिए, विल का हम क्या कर देंगे? वुड कर देंगे। वर्ब चेंज हुआ, वुड नॉट है तो नॉट रहेगा, और वुड के बाद कोई भी वर्ब आएगा तो V1 ही आएगा, मतलब मॉडल के बाद कोई भी वर्ब V1 आएगा एक्टिव में, तो गिव तो गिव ही रहेगा, गिव नहीं करेंगे ना। ठीक है, ओके। अब हम देखते हैं कि और हम क्या बदल सकते हैं। तो आई किस पर्सन में है? बोले फर्स्ट पर्सन में, राइट। ओके, यू किस पर्सन में है? सेकंड पर्सन में है। फिर माई किस पर्सन में है? फर्स्ट पर्सन में। और फर्स्ट पर्सन कैसे चेंज होगा? अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, तो जो सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब है कौन? रोहित, थर्ड पर्सन। हाँ या ना? जी और आई भी सिंगुलर है, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, सब्जेक्ट का काम कर सब्जेक्टिव केस, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्टिव केस क्या आएगा? ही आएगा। जी ठीक है, माई पजेसिव एडजेक्टिव है और ये भी फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज होगा। फर्स्ट पर्सन क्या है? रोहित। थर्ड सॉरी, सब्जेक्ट क्या है? रोहित है, रोहित थर्ड पर्सन है, तो ये थर्ड पर्सन के अनुसार चेंज होगा। और थर्ड पर्सन रोहित का पजेसिव केस, सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, पजेसिव एडजेक्टिव क्या होगा? हिज होगा। यस हिज क्या? पेन। टू किसको? यू है। यू कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन कैसे चेंज होगा? रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है? रीता थर्ड पर्सन, तो ये चेंज हो जाएगा थर्ड पर्सन में। लेकिन थर्ड पर्सन का प्रोनाउन ही रखेंगे ना। अब प्रोनाउन जब रखेंगे तो वहां तीन बातें होंगी कि प्रोनाउन का नंबर क्या होगा, जेंडर क्या होगा, केस का होगा। तो यहाँ चूंकि टू के बाद अपना टू बार बार ना बोला करिए। हाँ, टू प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आएगा तो यहाँ ऑब्जेक्टिव केस आएगा। ये बात क्लियर होगी, तो जगह ऑब्जेक्टिव केस की है। ठीक है, एक बात। दूसरी चीज, ये सेकेंड पर्सन है तो ये किस में चेंज होगा? थर्ड पर्सन। फिर जेंडर क्या होगा? इसके अकॉर्डिंग फॉलो करेगा ना, इसके लिए बोला जा रहा है ना, तो फेमिनिन जेंडर। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, फेमिनिन जेंडर, ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा? हर। ठीक है, आई बात समझ में? ये बात समझ में आ गई कि पर्सनल प्रोनाउन और पजेसिव एडजेक्टिव कैसे बदलेगा।
बोलो भाई। यस सर। जी। ठीक है, अब देखिए एक चीज समझिए कि अगर रोहित ने कहा कि मैं तुमको अपना पेन नहीं दूंगा, तो रोहित ने तो सीधे रीता के सामने ही कह दिया होगा ना कि मैं तुमको अपना पेन नहीं दूंगा, आई विल नॉट गिव यू माई पेन, ठीक है, या आई विल नॉट गिव माई पेन टू यू, बोल दिया उसने सीधे ऐसे। वो ये थोड़े ना कहा होगा कि रोहित तो खुद ही इतनी बात कह रहा है। तो ये साफ साफ देख के लग रहा है इतनी बात को बताने के लिए रिपोर्टर ने इसका सहारा लिया, और सुनने वाले को मामला क्लियर हो जाए कि भैया बोल तो हम रहे हैं, पर ये हमारे शब्द नहीं है, हमारी इच्छा नहीं है, ये शब्द किसके हैं? रोहित के हैं। किसके लिए है? रीता के लिए। ये क्लियर करने के लिए इतना रिपोर्टर ने लगा दिया है। कोई दिक्कत? बोलो भाई। नहीं ना? चलो एक चीज और देख लीजिए, इसी में एक चीज और देख लेते हैं। इसी सेंटेंस को अगर जैसे रोहित said to रीता, ठीक है, I will not go with you। ओहो, मुझे गड़बड़ करी, मुझे ये नहीं लिखना था, ठीक है। ठीक, तो यहाँ जो एक कॉमा है, चूंकि असर्टिव सेंटेंस है, तो कॉमा की जगह तो दैट लगेगा ही लगेगा। विल की जगह क्या लग जाएगा? वुड लग जाएगा। वुड नॉट गो विथ, ठीक है। और ये जो सेड है तो सेड ही रहेगा। रोहित सब्जेक्ट है, तो आई की जगह क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा। बोलिए, ठीक है, ही हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? रोहित सेड दैट ही वुड नॉट गो विथ। यू है ना? यू कौन सा पर्सन है? सेकेंड पर्सन। अब सेकेंड पर्सन चेंज किसके अकॉर्डिंग होगा? ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब, और रिपोर्टिंग वर्ब को ऑब्जेक्ट ही नहीं दिया है। नहीं दिया है। अब क्या करेंगे? ठीक है, तो इसमें एक प्रैक्टिकल लॉजिक लगाइए। सेकेंड पर्सन का पर्सनल प्रोनाउन या पजेसिव एडजेक्टिव चेंज होता है या नहीं होता है? सर होता है। आज बताएंगे, कल बताएंगे? होता है ना? तो जब ये चेंज होता है ना, मतलब ये इसी तरह नहीं रहेगा, ये बदलेगा। इसी तरह नहीं रहेगा मतलब ये सेकेंड पर्सन तो नहीं रहेगा, हाँ या ना? जी जी तो बदलेगा। और ठीक है, प्रैक्टिकल लॉजिक लगेगा, बदलेगा। सेकेंड पर्सन तो नहीं रहेगा, बदलेगा, ठीक है। और जब बदलेगा तो सेकेंड पर्सन नहीं रहेगा, तो बचा कितना? 3 ही पर्सन थे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। तो जब ये बदलेगा तो बदल के 2 में से किसी एक में आ सकता है, या तो ये फर्स्ट हो जाएगा या थर्ड होगा। इसका ध्यान रखिएगा, इस तरह के सेंटेंस आपको मिलते हैं, ठीक है। तो जब भी डायरेक्ट स्पीच में सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन या पजेसिव एडजेक्टिव दिया हो, और उस डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट ना दिया हो, तो उस सेकेंड पर्सन को जब इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो चेंज तो होगा ही सेकेंड पर्सन। जब चेंज होगा तो सेकेंड नहीं रहेगा, तो बचेगा क्या? फर्स्ट या थर्ड। तो किसी में भी चेंज हो सकता है, फर्स्ट में या थर्ड में। कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, तो यहाँ पे मी भी हो सकता है, हिम भी हो सकता है, ठीक है। ये प्रैक्टिकली लाइव क्लास में इसको करके बताते हैं। तो ये पर्सनल प्रोनाउन कैसे बदलेगा, पजेसिव एडजेक्टिव कैसे बदलेगा, ये बात बिल्कुल क्लियर है? यस सर।
ठीक है, ओके। इसमें जो है एक चीज हमने बताया था, चेंजेस इन पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है, कैसे टेंसेस बदलेंगे, ठीक है। अब और उसके बाद पर्सनल प्रोनाउन पॉजिटिव एडजेक्टिव कैसे बदलेगा, ये हो गया। फिर टाइम प्लेस का रेफरेंस ले लेते हैं, टाइम प्लेस का रेफरेंस है अलग से लेते हैं। हाउ टू चेंज, हाउ टू चेंज reference of time and place ना। तो जैसे मान लीजिए आपको दिया है here, there, या डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी बदलते हैं, वो नहीं लिखा हुआ था सर। ऊपर क्या लिखे बोल दीजिए, ब्लर हो गया मेरे। how to change reference of time and place, here, there, this, these। अरे नहीं, देर कहाँ बदलता है भाई, देर नहीं, सिर्फ ये रहेगा, दिस, दिस, हाँ, ये क्रॉस करिएगा, ये नहीं बदलेगा ना देर में। नाउ, टुडे, yesterday, tomorrow, ago। और कुछ याद आ रहा है आप लोगों को, बताइएगा हमको, ठीक है। बताइए कुछ याद आ रहा है इसके अलावा। ओके, तो हियर का चेंज होकर क्या हो जाएगा, देयर। दिस का क्या हो जाएगा, दैट। दिस का क्या हो जाएगा, दोस। नाउ का THEN देन, हाँ। टुडे का क्या हो जाएगा, दैट डे। यस्टरडे का हमारा होगा सर की। हाँ, सही है वो सर, ठीक है सर, आप सही हैं। द प्रीवियस डे या द डे बिफोर। ठीक, टुमारो का क्या हो जाएगा, द नेक्स्ट डे। ठीक है, या इसका और क्या हो जाएगा, द फॉलोइंग डे होगा क्या। यस सर। यस सर। और अगो का बिफोर, ठीक है, ओके। हाँ, तो ये है, एक आध वर्ड और हो गया, अभी ध्यान में नहीं आ रहा, तो ये ऐसे बदलेगा। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा, ये हमेशा नहीं, अगो तो बदलेगा हमेशा, ठीक है, पर अगो बदलेगा, बाकी इसमें से जितने भी अगो को छोड़ करके ये हमेशा नहीं बदलेंगे। और टेंस जो आप लोग बदलते हैं वो भी हमेशा नहीं बदलेगा, ये भी हमेशा नहीं बदलेगा, ठीक है। तो इधर आपने देखा था कि हाउ टू चेंज टेंसेस, टेंसेस कैसे बदलते हैं, ठीक है। तो वो बोले प्रेजेंट का पास्ट हो जाएगा, पास्ट का पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, या मॉडल वर्ब है तो मॉडल से बदलेगा, लेकिन कब बदलेगा टेंस, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ओके। और क्लास आज यहीं पे खत्म कर दूंगा, इसको पढ़ाऊंगा नहीं। When दीजिएगा to change टेंसेस, टेंसेस कब बदलते हैं, टेंसेस हमेशा नहीं बदलेंगे, ठीक है।
Okay, note. Number 1, the tenses in the reported speech are changed only when केवल तब only when the tense of the reporting verb the tenses in the reported speech are changed only when the tense of the reporting verb is in the past tense. ठीक है, जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसका टेंस यदि पास्ट है तभी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, इसमें भी एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन टू पॉइंट नंबर 1 वो क्या है? even if the tense of the reporting verb even if the tense of the reporting verb is past semicolon the tense in the reported speech does not change if the reported speech conveys a permanent fact or universal fact or a temporary action which is still in progress at the time of reporting। आप लोगों ने ये पढ़ा होगा कि अगर रिपोर्टेड स्पीच जो है रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो भले ही पास्ट टेंस में हो लेकिन रिपोर्टेड स्पीच या डायरेक्ट स्पीच में कोई परमानेंट फैक्ट या साइंटिफिक फैक्ट या यूनिवर्सल फैक्ट की बात की गई हो तो उसका टेंस नहीं बदलेगा। तो केवल परमानेंट फैक्ट और साइंटिफिक फैक्ट की बात नहीं है,
ये किसी टेम्पोररी एक्शन पे भी अप्लाई होता है। बात समझ में आई कि ओरिजिनल स्पीकर ने जिस समय जिस घटना की बात की थी या जिस कार्य की बात की थी वो कार्य उस समय भी उसी तरह से जारी है जब कोई रिपोर्टर उसको रिपोर्ट कर रहा है। बात समझ में आई? जी। क्लियर है? तो इसमें सेकेंड पॉइंट में डाल दे रहा हूं बस। सेकेंड पॉइंट, ठीक है। इफ द रिपोर्टिंग verb is in present or future tense semicolon, the tense in the reported speech does not change। ठीक है, तो आप लोगों ने ये देख लिया कि टेंस कैसे बदलता है और फाइनली आपने देखा कि टेंस कब बदलेगा या कब नहीं बदलेगा। ठीक है, ठीक है। तो अब कल हम लोग देखेंगे कि किस टाइप का सेंटेंस है तो उसको कैसे बदलें, असर्टिव को कैसे बदलेंगे, इंट्रोगेटिव को कैसे बदलेंगे, इंपरेटिव को कैसे बदलेंगे। ठीक है, बाकी जो बेसिक की बातें थी, जैसे यहाँ पे देखिए कॉमा की जगह कौन सा कंजंक्शन लगेगा ये क्लियर हो गया। यहाँ पे एक रिपोर्टिंग वर्ब होगा, इस रिपोर्टिंग वर्ब के बदले इनडायरेक्ट में कौन सा रिपोर्टिंग वर्ब यूज होगा तो बोले डिपेंड करता है। यहाँ पे डायरेक्ट स्पीच में जो सेंटेंस है उसका भाव क्या, भाव के अनुसार। ये बात समझ में आ गई? उसके बाद इसमें क्या बदलेगा, टेंस बदलेगा। टेंस कैसे बदलेगा, बोले प्रेजेंट का पास्ट, पास्ट का पास्ट परफेक्ट का नो चेंज। पर कब बदलेगा, क्या हमेशा बदलेगा? नहीं, बोले ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है अगर ये प्रेजेंट या फ्यूचर में है तब तो यहाँ का टेंस कभी नहीं बदलेगा। यहाँ का टेंस बदलने की जरूरी है कि पास्ट टेंस में होना चाहिए। पर उसमें भी एक अपवाद है कि अगर यहाँ जो रिपोर्टिंग वर्ब है अगर पास्ट टेंस में तो क्या हमेशा यहाँ का टेंस बदलेगा? नहीं। अगर परमानेंट फैक्ट, यूनिवर्सल फैक्ट, एक कोई ऐसी घटना की बात की गई है जो ओरिजिनल स्पीकर जब बोला था उस टाइम पे तो घट ही रही थी, हो ही रहा था, पर वो रिपोर्टिंग टाइम पे भी हो रहा है, पास्ट नहीं हुआ तो कैसे पास्ट में चेंज कर देंगे? क्लियर है? इतनी बात समझ में आ गई? बाकी आपको जो है चेंजेस इन पर्सनल प्रोनाउन और पॉजिटिव एडजेक्टिव कैसे बदलेगा ये एकदम क्लियर है। ठीक है, करके भी दिखा दिया। और टाइम प्लेस का रेफरेंस कैसे बदलेगा, पर हमेशा नहीं बदलेगा, इसका ध्यान रखिए। ठीक है, ओके सर। हम टाइम जो हाउ टू चेंज रेफरेंस टाइम एंड प्लेस इसकी फोटो खींच के भेज दीजिएगा, मेरा ब्लर हो गया। हम पूरा भेज देंगे। ठीक है, ओके। क्योंकि हो सकता है कोई एक सेंटेंस आपको डायरेक्ट में दिया हो और उस सेंटेंस में दिस का यूज किया हो, ठीक है, और उस सेंटेंस में दिस को दैट में ना चेंज किया हो, बाकी सब चेंज किया पर दिस को दैट में ना चेंज किया हो सकता है कोई उसी में दूसरा ऑप्शन आपको मिले कि दिस को दैट में चेंज कर दिया है पर वहां पे पॉजेसिव एडजेक्टिव नहीं चेंज किया है। ठीक है, और जिन लोगों का ध्यान नहीं जाता है। ठीक है, तो पॉजेसिव एडजेक्टिव चेंज करना बहुत जरूरी है, उसके बिना काम ही नहीं चलेगा, जबकि इसको हम ये कह सकते हैं। ठीक है, ओके, ठीक है, चलिए तो कल मिलते हैं फिर। उम्मीद है कि 2 घंटे